ठीक है, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच कॉम्पिटिशन्स एंड मी पर। अगला सवाल जो है वो आप सबके सामने है। वीडियो पॉज करके एक बार सवाल देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो इस सवाल में हमें दो रेकरिंग डेसिमल दिए गए हैं, ठीक है, और उन दोनों रेकरिंग डेसिमल को मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो डेसिमल्स कौन कौन से हैं? पहला 1.2, ठीक है, और 2 पर रेकरिंग मार्क है। दूसरा है 0.03, ठीक है, और रेकरिंग मार्क 0 और 3 पर है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो भी वैल्यू आएगा वो इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक होगा, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने है, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, इन रेकरिंग डेसिमल को एक्सपेंड कर दें और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। पर इस तरीके से करने पर क्या होगा कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, और जो आंसर आएगा वो भी एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरे मेथड में क्या करना है हमें कि इन रेकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए इन रेकरिंग डेसिमल को पहले फ्रैक्शंस में चेंज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है 1.2, और 2 पर रेकरिंग मार्क है, ठीक है। तो इस रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है ये अक्सर बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। आई होप आप सबको भी पता होगा, फिर भी जिन लोगों को नहीं याद है उन लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, माफ़ कीजिएगा, इसको हम लोग कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डेसिमल के पहले, ठीक है, डेसिमल के पहले या डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखेंगे कि कौन सा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल के पहले क्या है? 1, ठीक है। उस 1 को ज्यों का त्यों हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेसिमल के राइट साइड में, ठीक है, डेसिमल के बाद कौन सा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या है? 2, ठीक है। इस 2 को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही सुना आपने, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ये, ठीक है। उसके बाद लिखाए लगाएंगे हम लोग बाई, यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग काउंट करेंगे कि डेसिमल के बाद, ठीक है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पर रेकरिंग का मार्क है, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पर रेकरिंग का मार्क है? एक ही डिजिट पर रेकरिंग का मार्क है, ठीक है, वो डिजिट 2 है, लेकिन है कितने डिजिट पर रेकरिंग का मार्क? सिर्फ एक पर, ठीक है। तो उस एक डिजिट के बदले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस बाई के नीचे 9 लिख देंगे, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये कैसे लिखे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग काउंट करेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पर रेकरिंग का मार्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो चूंकि एक भी ऐसा डिजिट नहीं है जो कि जिस पर कि रेकरिंग का मार्क ना हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी डिजिट रहता, ठीक है, जिस पर रेकरिंग का मार्क ना हो, तो उसके बदले यहाँ पे हम लोग क्या लिखते? 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जिसके ऊपर की रेकरिंग का मार्क ना हो, ठीक है। तो हम लोग इसको ज्यों का त्यों छोड़ दिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये डेसिमल जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख गया, ठीक है। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 1/2/9 है, ठीक है। तो ये सिंपल फ्रैक्शन में कैसे हम लोग लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 2 करेंगे, 1 9 ज़ा 9 और प्लस 2 11 होता है, तो ये हो गया 11, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 9 आएगा, ये वाला 9, ठीक है, लिख दिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1.2 पर रेकरिंग, इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लिखे? 11/9, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये कैसे हम लोग लिखे हैं। अब आगे ये है 0.03, और 0.3 पर रेकरिंग का मार्क है, ठीक है।
इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि डेसिमल के पहले क्या है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, और 0 का तो मैथ्स में कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 था इसलिए यहाँ पर 1 आया मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर 0 है इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डेसिमल के बाद कौन कौन सा डिजिट है, ठीक है। यहाँ पे डिजिट है 03, ठीक है। 0 अगेन उसका तो कोई वैल्यू नहीं होता है, बच गया 3 को लिख देते हैं ज्यों का त्यों, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे यहाँ पे काउंट किए थे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पर रेकरिंग का मार्क है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही डिजिट पर था, यहाँ पर 2 डिजिट पर है, ठीक है, 2 डिजिट पर रेकरिंग का मार्क है, 0 और 3, ठीक है। तो उन दोनों के बदले कितना 9 लिखाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, 2 बार 9 लिखाएगा, ठीक है। 2 बार 9 हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ऐसा है जिस पर कि रेकरिंग का मार्क है। यहाँ पे कितना था, डिजिट था, एक ही डिजिट था इसलिए एक ही बार 9 लिखा है, यहाँ पर 2 डिजिट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितने डिजिट्स ऐसे हैं जिस पर कि रेकरिंग का मार्क नहीं है, ठीक है। उसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, यहाँ पर 0 पुट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जिस पर कि रेकरिंग का मार्क ना हो, ठीक है, इसलिए 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये हमारा क्या आ गया, 3/99, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई हम लोग किए तो क्या होगा, 33 से कट जाएगा तो ये आ गया 1/33, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये कैसे हुआ, ये दोनों डेसिमल हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज किए, ठीक है। अब यही मेन काम था, ठीक है, इस क्वेश्चन में यही मेन काम था। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 11/9 है सबसे पहले और दूसरा है 1/33, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा और फिर ये आ जाएगा 1/27, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/27 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको पता होगा कि ये फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर 1 को डिनोमिनेटर 27 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। आइए डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर छोटा पड़ गया 1 27 से, तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। डेसिमल लगाने से क्या हुआ, एक 0 हम लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी ये 10 जो है वो 27 से छोटा है, ठीक है। तो एक और 0 हम लोग को लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक और 0 लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर फिर 0 लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ 100 आ गया या 27 आ गया, तो हमें पता है 27 3 कितना होता है, 81, ठीक है। 100 - 81 कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। अब 19 जो है वो 27 से छोटा हो गया, यहाँ डेसिमल मार्क है इसलिए हम लोग एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 27 7 जा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 189 आ गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस करने पे यहाँ आ गया 1, फिर यहाँ पे डेसिमल है तो हम लोग एक 0 लगा सकते हैं डेसिमल के बदले, और अभी भी ये 10 जो है वो 27 से छोटा है तो एक और 0 हम लोग लगा दिए तो यहाँ आ गया 100, ठीक है। अब ये 100 जो है 27 से बड़ा हो गया तो ये यहाँ अगेन हम लोग कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, ठीक है। 27 3 81, ये आ गया 19, ठीक है। फिर इस डेसिमल के जगह पे 0, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे जैसे हम लोगों ने लगाया था 27 7 जा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अगेन 1, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या आ रहा है, 0.037037, कुछ इस तरह से वैल्यू आ रहा है,
एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको अगर रेकरिंग फॉर्म में हम लोग लिखें तो हम लोग देख सकते हैं 0 पॉइंट, ठीक है, 037 आया, उसके बाद फिर यही 037 रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, इसलिए 037 पे हम लोग रेकरिंग मार्क लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आया? 0.037। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है? ये डी वाला। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में बताया ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर भी किसी को किसी भी तरह का डाउट होने पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।